तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अभी जब से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बयान चला है उसके बाद एक बच्ची का नाम पेश कर दो। कभी कह रहे हैं यतीम बच्चियां थी, उनके नाम नहीं थे। सारी यतीम बच्चियों के बाप के नाम नहीं होते क्या? या उनका बाप पैदा होने से पहले मर गया था? झूठ बोले। और अगर शहीद हुई हैं, कत्ल हुई हैं, उनका कत्ल खुदा की कसम मौलवी अब्दुल अजीज के कंधों पर है। तुमने क्यों छोटी बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाके खड़ा किया है? मुझे बताओ, मैं आप लोगों को तरगीब दूं कि फौज से लड़ना है, आर्मी से लड़ना है, और बम पकड़ा दूं और आपको फौज के मुकाबले में लाके खड़ा कर दूं, फौज आप सबको ढूंढ दे, आपके मां बाप मेरा गरिमान पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? मुफ्ती साहब, आपने इनको गलत गाइड किया था, इनके कत्ल के जिम्मेदार कौन हो? आप हो। अगर ये बच्चियां जामिया हफ्सा में शहीद हुई हैं, मुफ्ती अब्दुल रहीम ने तो मौलाना अब्दुल अजीज को बचाया है कि शहीद नहीं हुई। अगर हुई हैं तो इन बच्चियों का कातिल फौज भी है और इन बच्चियों के कातिल मौलाना अब्दुल अजीज साहब भी हैं। उससे भी सवाल होगा कि हमने अपनी बच्चियों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा था, तुमने फौज के मुकाबले में लाके जिहाद के लड़कियों से होता है या मुजाहिदीन से होता है? खिलाफत कायम करने के लिए आप लड़कियों को मैदान में लेकर आए हो फौज से लड़ने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? और खुद बेशर्म बुर्का पहन के भागा है वहां से। भाई को शहीद करवा दिया, मां को शहीद करवा दिया और बकौल इसके सैकड़ों बच्चियों को शहीद करवा दिया, तो भी तू क्यों जिंदा घूम रहा है? फिर अब तुझे भी तो शहीद हो जाना चाहिए था। मेरा ये लबो लहजा ना होता अगर मुफ्ती अब्दुल रहीम के खिलाफ ये ना बोलता। मेरे खिलाफ बोले 100 दफा बोले हम नमक हलाल है नमक हराम नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे, कर दो यार, जब मरना होगा मर जाएंगे हम। अगर जो बुज़दिल होता तो मैं इस तरह हक बयान ना करता। हमें फौज से कम खतरा है। इनकी तरफ इन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने नहीं, लेकिन इन्हीं जैसे लोगों ने हसन जान को शहीद कर दिया। तो मैं और आप किस खेती मूली है? इतने बड़े आलिम को आज हमारे साथी बैठे हुए थे, मुफ्ती साहब आपने जो जामिया हफ्सा के खिलाफ बयान दिया है, अब आपकी जान बिल्कुल गैर महफूज है। अगर हम बुज़दिल होते तो मैं ये बयान ना देता, क्योंकि हमें अब मौत का खतरा ज्यादा हो गया है। ये फौज के खिलाफ मिसाइल चला सकते हैं, तो हम और आप किस खेती मूली है भाई? मेरी और आपकी क्या 2 टके की हैसियत है? ये तो किसी भी वक्त उड़ा देंगे हमें। हम बुज़दिल होते ही हक बयान ना करते। बुज़दिल तुम हो तो जामिया हफ्सा की बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाए, उनको शहीद करवाया, बकौल तुम्हारे। मां को तो तुमने शहीद करवाया, भाई को भी शहीद करवाया, तुम बुर्का पहन के क्यों भागे थे वहां से? असल लहजा ये मुफ्ती अब्दुल रहीम का तो बड़ा तहम्मुल है, बड़े मीठे मीठे अंदाज से बयान कर रहे हैं। असल लहजा तो ये होना चाहिए जो मेरा लहजा है। उसका तो ज़र्फ है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कि इतने ताबड़तोड़ हमले उनके खिलाफ हो रहे हैं और एक लफ्ज गैर शाइस्ता उनकी जबान से नहीं निकला अब तक। तहम्मुल से, बुर्दबारी से बयान कर रहे हैं, उनके अदब एहतराम के साथ। असल लहजा ये होना चाहिए जो मेरा लहजा है कि अगर बच्चियां शहीद हुई थी तो उन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार कौन है? अब्दुल अजीज है। इस बयान को चलाना, इसको रोकना नहीं है, बता रहा हूं मैं। ऐसी की तैसी भाई बहुत सुन लिया, एक हफ्ते से दिमाग खा गए यार ये लोग। एक हफ्ता हो गया, मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज पे गालियां आ रही हैं। कभी कोई कह रहा है यतीम बच्चियां थी। मैंने कहा यतीमों को अलग करके मारा है क्या? और यतीम बच्चियों के बाप के नाम नहीं होते क्या? यतीम बच्चियों की मां नहीं होती? यतीम बच्चियों के घरों के एड्रेस नहीं होते क्या? इसको पता है कि अगर ये राज फाश हो गया ना तो मुझे लोग डंडा देंगे। तो 2 बातों पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बच्चियों के नाम, उनके बाप के नाम, उनके घर के एड्रेस पेश करो। और अगर तुमने एड्रेस पेश कर दिए, बच्चियों के नाम बता दिए, तो इन बच्चियों को जहां फौज ने कत्ल किया है, कत्ल करवाने वाले कौन है? तुम हो। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे खुतूत मैंने खुद पढ़े हैं अपनी आंखों से, जिसमें लिखा हुआ था कि हमने जामिया हफ्सा में मिसाइल रखे, कलाशनकोफे रखी है फौज पे अटैक करने के लिए, और फिदाई हमले वाली बेटियां लड़कियां हमारे पास। तुम इन बच्चियों को फौज के खिलाफ लेकर आए हो मुसल्ला कार्रवाई के लिए। तो इन बच्चियों पे अगर फौज ने हमला किया है तो फौज जहां गलत है वहां इन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार तुम भी हो। तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो इस फौज पर भी उंगली उठाता हूं कि ये काम तो तुम्हारा था, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का काम थोड़ी है ये। तो असल स्टाइल जो है ना ये होना चाहिए, ये तब इनको समझ में आएगी। दलाइल से समझने वाले लोग बोलो नहीं है। तो 2 बातों पे मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। दाएं बाएं मत जाओ, मकतूल के नाम पेश करो जो बच्चियां शहीद हुई हैं। मकतूलीन के नाम पेश करो, उनके बाप के नाम, उनके घर के एड्रेस पेश करो, वरना कत्ल के मुबहम दावे कभी भी कबूल नहीं किए जाते। कभी भी कोर्ट में ये नहीं होता फलां भी कह रहे तेरे मर गए, कोर्ट कहती है तू बता किसको मारा है, नाम तो बता मकतूल का। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हुए कि अगर उन मकतूलीन के नाम बताए जाए तो उनके घरों में बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। वाह 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 वाह। बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाके खड़ा करने से घरों में मसाइल खड़े नहीं हो रहे हैं भाई। उनको फौज ने कत्ल कर दिया तो अब मकतूल का नाम बताने से क्या खड़े हो रहे हैं? तो बुज़दिल तो तुम हो, कम वक्त हो। कोई मसाइल खड़े नहीं हो रहे, इनको पता है कोई कत्ल हुई नहीं है, इसलिए नाम लेते हुए मौत आ रही है। सही है ना? नाम नहीं लेंगे, मर जाएंगे ये। तो पहली बात मुतालबा क्या होना चाहिए? नाम बताओ, नाम। और हम उस नाम की तहकीक भी करेंगे। ऐसे नहीं आपने जो बोल दिया मान ले। और अगर तहकीक से साबित हो गया ना कि 10, 15, 20, 30 बच्चियां शहीद हुई हैं तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब आपके मसले कम नहीं होंगे। आपके लिए मसला क्या हो जाएगा खड़ा? फिर मैं मीडिया पे आवाज उठाऊंगा, इन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार आर्मी भी है और इन बच्चियों का कत्ल का जिम्मेदार मौलाना अब्दुल अजीज भी है। असल स्टाइल ये होना चाहिए इनके खिलाफ बयान करने का। मुफ्ती अब्दुल रहीम का तो ज़र्फ बहुत बड़ा है। मैं 30 साल से क्यों मैं उनसे चिपका हुआ हूं। हमने उनमें बर्दाश्त देखी है, उनमें तहम्मुल देखा है, उनका तकवा देखा है। इन लोगों में ना बर्दाश्त, ना तहम्मुल, ना तहकीक। कोई रिसर्च नहीं, कोई तहकीक नहीं, प्रोपेगेंडा करते रहो। मुफ्ती तकी साहब क्यों नहीं कह रहे मुफ्ती अब्दुल रहीम गलत हैं? विफाकुल मदारिस के बड़े मौलाना दूसरे जो मौलाना क्या नाम है कारी हलीम जालंधरी साहब क्यों नहीं कह रहे कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब गलत हैं? विज़ारत तालीम वाले मसले में भी तो उन्होंने इख्तिलाफ किया था ना, अब भी कहते हैं ना गलत हैं। नहीं कह रहे हो। उनको पता है कि अगर हम इनको गलत कहेंगे तो कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। बड़े जितने हैं खामोश हैं, छोटे मोटे सारे आए हुए हैं मैदान में। अम्मार यासिर भी आया हुआ है और वो जो एक और मौलाना साहब है वो भी आए हुए हैं। भाई ये कौन है यार? इनकी क्या हैसियत है? अच्छे लोग होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। इनके तर्जिए की 2 टके की हैसियत नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? इनको क्या पता? कारी हलीम जालंधरी साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, बिनोरी टाउन के बड़े उलमा है, ये आए ना बयान में। लेकिन मुतालबा हमारा ये है कि कत्ल हुए तो नाम बताओ। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का इसमें मौक़िफ़ उलमा से हटके नहीं है, वही मौक़िफ़ है जो दीगर उलमा का है। फर्क सिर्फ इतना है वो बोल पड़े हैं, बाकी बोल नहीं रहे। और बोले क्यों है? रियासत बचाने के लिए, फौज बचाने के लिए नहीं, ये खूब समझ लो। आर्मी बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान बचाने के लिए। आर्मी में लोग आएंगे जाएंगे,
कोई आया कोई गया, तो वो इतने बेवकूफ नहीं है कि इंसानों की शख्सियतों पे मरना शुरू हो जाए भाई। वो स्टेट बचाने की फिक्र में ये कर रहे हैं, स्टेट, क्योंकि इसी बात को बुनियाद बनाकर अटैक हो रहा है आर्मी के ऊपर। तो इसलिए यही वाला स्टाइल मुनासिब है, मेरा ख्याल है।